वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब लाइफ में खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी जो भी विश है वो मैनिफेस्ट हो जाए। और कई बार इस चीज़ में हम कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि अगर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव होकर, खुश रहकर ही आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी टेक्निक अगर आप लगा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो पहली शर्त ये होती है कि आप खुश रहें, आप हाई वाइब्रेशन में रहें। तो आप क्या करते हैं, 21 दिन या 30 दिन की कोई भी टेक्निक अगर आप करते हैं तो आप बहुत खुश रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, टेक्निक लगाते हैं एंड देन आप मैनिफेस्ट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, दोबारा से वो सिचुएशन लाइफ में फिर से आ जाती है। यानी कि आपने अपनी विश को मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन आपकी विश कुछ टाइम के बाद फिर से आपसे दूर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए रिलेशनशिप की हम बात करें, तो भाई कई बार ये होता है कि रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आई, आप ब्लॉक्ड हो गए, आपकी पर्सन से आपकी लड़ाई हो गई, आपने क्या किया, उसको लव वाइब्रेशन भेजा या कोई और टेक्निक लगाई। और आपको मालूम है अगर मुझे लव वाइब्रेशन भेजनी है या कोई भी टेक्निक लगानी है तो मुझे पहले खुद को हाई वाइब्रेशन में लाना पड़ेगा, खुद खुश रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वाइब्रेशन काम करेगी। तो आप 30 दिन 21 दिन बहुत अच्छी वाइब्रेशन में रह के खुश रहकर वो टेक्निक लगाते हैं। क्या होता है इसका रिजल्ट, वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा लौट आता है या फिर आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद फिर से वही चीज़ आपकी रिलेशनशिप में आ जाती है और फिर से आप परेशान हो जाते हैं, फिर से आप उसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं, फिर से आप टेक्निक लगाते हैं, फिर से आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है हमारी लाइफ में? दरअसल खुद को हम हील नहीं करते हैं। हम चीज़ें तो बहुत सारी चाहते हैं अपनी लाइफ से, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुझे मेरा घर मिल जाए, मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे बहुत सारा मनी मिल जाए, सब कुछ जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाए। लेकिन आपके अंदर क्या है? नेगेटिविटी है। आपके अंदर क्या है? सेल्फ डाउट है। आपके अंदर क्या है? गुस्सा है। आपके अंदर क्या है? बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ। अगर ये फीलिंग आप अपने अंदर रखते हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हैप्पीनेस को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो आप हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। हम अपनी खुशी को ना चीज़ों से जोड़ते हैं। मेरा पर्सन मुझे मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी जॉब मुझे मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगी, ये मुझे मिल जाए मैं खुश, वो मुझे मिल जाए मैं खुश, मेरी खुशी और चीज़ों पर निर्भर। लेकिन ये चीज़ हम नहीं समझते। अगर आप खुद में खुश रहें, अगर आप खुश हो जाएं, अगर आप खुद को पूरी तरीके से हील कर ले, एक पॉजिटिव एनर्जी में खुद को लेके आए, तो क्या होगा, वो एनर्जी सारी चीज़ों को आपके पास खींच कर लेकर आएगी। एक होता है मैं निगेटिव हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक विश को अपने पास लेके आने की, ताकि मैं खुश हो जाऊँ, ताकि वो चीज़ मुझे खुशी दे। और एक होता है मैं खुश हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ऐसी हाई वाइब्रेशन में हूँ कि सारी चीज़ें अपने आप मेरे पास खींची चली आ रही हैं। तो ये गलती करते हैं आप खुद को हील नहीं करते। ऊपर ऊपर से खुश रह लेना कि 21 दिन मैंने टेक्निक की, 30 दिन मैंने टेक्निक की तो मैं बहुत खुश हो गया। तो 21 दिन और 30 दिन आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है और ये ज़िंदगी भर आपकी चाहते आपके साथ रहेंगी। ज़िंदगी भर आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहोगे, तो आपको पूरी ज़िंदगी खुश रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंटरनली खुद को हील करना पड़ेगा। जितने भी नेगेटिव थॉट्स है ना, नेगेटिव बिलीफ है ना, उन सब को हटाना पड़ेगा। जो भी सेल्फ डाउट है उन सब को हटाना पड़ेगा। टोटली सेल्फ लव में आना पड़ेगा। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन तमाम डाउट आपके दिमाग में चलते हैं। आप अपने पर्सन पे भी भरोसा नहीं करते, आप अपने रिश्ते पर भी भरोसा नहीं करते। बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारी नेगेटिविटी है। आप मुझसे सवाल करते हैं कि मैं अपने पर्सन को पाना चाहता हूं और मैं थक गया हूं कर करके,
टेक्निक में बहुत डेस्परेट हो रहा हूँ, मुझे बस किसी तरीके से वो पर्सन चाहिए, और आपको लगता है कि मैं आपको कोई ऐसी टेक्निक दे दूँ जो आपके पर्सन को आपके पास लेकर आए। लेकिन बात यह है कि जब तक आप खुद अंदर से हील नहीं होंगे, कोई भी टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी, और अगर काम कर भी गई तो दोबारा आप उस सिचुएशन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी चाहते हो ना अच्छा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, तो सबसे पहले खुद को हील करो। अंदर देखो, अंदर क्या जंक भरा हुआ है, कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, कितने डाउट्स भरे हुए हैं। जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उन सबको हटाना पड़ेगा। एक होता है ना जैसे हम घर की सफाई करते हैं, एक होता है ऊपर ऊपर से साफ कर देना। बाहर ऊपर ऊपर से घर लगेगा बहुत खूबसूरत लग रहा है, कोई आया है हमारे घर में गंदगी है, लेकिन हमारे घर में कोई आ रहा है अचानक से, तो हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से साफ कर देते हैं। तो जो आता है हमारे घर में उसको लगता है कि बड़ा साफ सुथरा घर है, बड़ा अच्छे रखते हैं, लेकिन हमको पता होता है कि हमने कहाँ कहाँ चीजें ठूसी है, बस ऊपर ऊपर से है। और एक होता है अंदरूनी सफाई, जो एक एक चीज हम साफ करते हैं वो फीलिंग ही अलग देती है, वो सारी नेगेटिव चीज़ों को हम हटा देते हैं। इसी तरीके से अपने अंदर का जितना नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं, जो भी कूड़ा करकट है ना, उसको हटाना है। उन सारी चीज़ों को हटा दोगे ना तो एक क्लीन एनर्जी आपके पास आएगी, एक क्लीन एनर्जी जो आपको हर चीज़ मैनिफेस्ट करके देगी जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए है। तो सबसे पहले अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो खुद को अंदर से हील करो, सेल्फ लव में आ जाओ, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ दो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको खुद को हील करना है। अभी सिर्फ इतना कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके खुद से बेहद प्यार कीजिए और पॉजिटिव रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।